एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोले के चैप्टर 7 के थर्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द सिंगल पार्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी ई ऑफ के इक्वल्स अल्फा के टू द पावर 3/2 इन 3 डायमेंशंस। सो ये 3 डायमेंशनल केस को लेते हुए हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करनी है फॉर अ पार्टिकल हु इज़ एट दिस एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, तो 3 डायमेंशंस में इन थ्री डायमेंशन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है वी के स्क्वेयर और 2π² डी के बाय डी ई ऑफ के। जो एनर्जी हमें गिवन है हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो हमें ई ऑफ के गिवन है विच इज़ अल्फ़ा के टू द पावर 3/2। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू के दोनों तरफ। तो d बाई डी के अल्फ़ा कांस्टेंट है तो मैं इसे यहाँ बाहर ही ले लेती हूँ। तो ये k की पावर 3/2 पे डेरिवेटिव लग जाएगा, तो पावर रूल लगेगा। और पावर रूल के लिए पावर शुरू में आ जाती है विच इज़ 3/2 शुरू में आ जाएगी और फिर पावर में से हमने -1 कर देना है। सो यहाँ पे अल्फ़ा और 3/2 इधर में ले आती हूँ। k टू द पावर 3/2 -1, इसे रफ में अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 इसका एलसीएम आएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस और ये ऊपर आ जाएगा 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसकी पावर में हम ले लेंगे 1/2। तो ये डी ई ऑफ के बाई डी के है, जबकि हमें फॉर्मूला में जो रिक्वायर्ड है वो डी के बाई डी ई ऑफ के है। तो इसका हम इन्वर्स ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको। तो ये E1 नहीं है, ये ब्रैकेट है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आ जाएंगी वी के स्क्वेयर ओवर 2π² इंटू इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2/3 अल्फ़ा के टू द पावर 1/2। ठीक हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा v बाय अल्फ़ा को इधर ले लेते हैं, π² को इधर ले लेते हैं और 3 को भी। ठीक है, v 3 अल्फ़ा π² और ये k की जो पावर्स हैं ये प्लस माइनस होंगी। तो ये k है और ये भी k है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1/2। ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी और हम बेस इनके सेम कर देंगे क्योंकि दोनों सेम बेसिस हैं। तो ये 2 माइनस 1/2 करते हैं तो क्या आता है, तो 2 एलसीएम आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1 विच इज़ 3/2। ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन अभी तक पहुंची है ना। तो यहाँ भी हमने डी ऑफ ई लिखा है, तो इसे हम एज अ फंक्शन ऑफ ई भी कर सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ई ऑफ के इज इक्वल्स टू अल्फ़ा के टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे अगर के की पावर 3/2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगी, ये अल्फ़ा इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ई ऑफ के डिवाइड बाय अल्फ़ा या फिर ई बाय अल्फ़ा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर के 3 पावर 1/2 की वैल्यू पुट कर दूँ मैं तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा ई बाय अल्फ़ा। ये अल्फ़ा पहले से था तो एक और अल्फ़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, k टू द पावर 3/2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो ये ई वी ई बाय 3 अल्फ़ा स्क्वेयर π² आ जाएगा डी ऑफ ई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो चुका है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ ई में था ना, तो इसलिए ई में भी कर दिया। ये भी ठीक है, ये भी ज़्यादा